ट्विन फ्लेम्स कॉम्प्लेक्स और शायद कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन काफ़ी लोगों ने इस टॉपिक पे मुझसे सवाल किया, इसलिए शेयर करता हूँ अपना चेन ऑफ थॉट। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी सोल अपने आप में कंप्लीट है। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। वो बस है। उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। और फिर यहाँ पे मेरा पहला इशू आता है ट्विन फ्लेम के एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पे, क्योंकि उसके हिसाब से हमारी सोल दो भाग में है, एक जो हमारे अंदर है और दूसरी जो कि हमारे ट्विन फ्लेम में है। एंड वी कैन फील ट्रूली कंप्लीट ओनली व्हेन वी मीट दिस अदर हाफ ऑफ अस। मेरे लिए ये डेफिनेशन सही नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं ट्विन फ्लेम्स में नहीं मानता। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। दो ट्यूनिंग फोक्स हैं, वो दोनों अपनी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर उनको हम पास लाएं और उनकी फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर जाए, देन दे विल क्रिएट इंटरफेरेंस। जो ध्वनि वो उत्पन्न करेंगे वो इंडिविजुअल से ज़्यादा पावरफुल होगी, और जो अंत में धुन निकलेगी इट विल बी मोर हार्मोनियस। और वहीं दूसरी तरफ अगर फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं की तो फिर सिर्फ केओस उत्पन्न होगा। हमारी सोल इन ट्यूनिंग फोक्स की तरह है और हमारी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, और जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, देन वी एक्सपीरियंस समथिंग प्रोफाउंडली स्पिरिचुअल, क्योंकि वो सोल्स का मिलन होता है। और जो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैदा होता है वो हमारे सारे इमोशंस को दो गुना कर देता है। इट लीव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्क ऑन आवरसेल्व्स। मेरा ये भी मानना है कि ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंसेस टेम्पररी होते हैं। उनको लॉन्ग टर्म पे मेंटेन करना हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सही नहीं होता, क्योंकि वो रिलेशनशिप हमको हर वक्त एक्साइटेड और इन्वॉल्व रखता है। देयर इज नो डाउन टाइम। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि जब वो फ्रीक्वेंसीज मिसमैच होंगी, जो कि सुनिश्चित है, देन दे विल ब्रिंग केओस। और दूर होने का जो दर्द होगा वो नॉर्मल ब्रेकअप से कहीं गुना ज़्यादा होगा। खैर, एक चेन ऑफ थॉट और है यहाँ पे, जो कि मैंने जो भी कहा अभी तक उनको कनेक्ट करके पैदा होता है। सिंस आई डोंट बिलीव दैट ट्विन फ्लेम्स आर द सेम सोल इन टू बॉडीज, बल्कि उसके विपरीत मेरा यह मानना है कि ट्विन फ्लेम्स इज एन इंटरफेरेंस क्रिएटेड बाय टू इंडिविजुअल सोल्स वाइब्रेटिंग ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जीवन में ट्विन फ्लेम्स कई बार और कई अलग लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम्स सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं होता। इनफैक्ट ये उसका बहुत छोटा और शायद मोस्ट इररेलेवेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। खैर, ये मेरे थॉट्स हैं। डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स, और अगर कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कोशिश है कि धीरे धीरे ज़्यादा कंटेंट लाऊं यूट्यूब पे भी। राधे राधे। अहम।